हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पूनम शाह उम्मीद लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। नए नए टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मज़ा तो आ ही रहा होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही जनरल टॉपिक है जो आपको देखने को मिलता है। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिमिनल मैटर्स की बात करेंगे, फौजदारी मामलों की हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू गिव मोमेंटम टू द लॉ इन क्रिमिनल मैटर्स की हम बात करेंगे। तो भाई लोगों सभी आप जाग जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं डेली आपको 7:15 बजे उठाने आऊंगी, ठीक है। 7:15 बजे मैं आपको उठाने आऊंगी, तो आप लोगों को सभी को जागृत रहना है। सभी अपनी अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज करवाइए। और साथ ही साथ में आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा कि कानून को, विधि को कैसे हरकत में लाते हैं फौजदारी मामलों में। तो हाउ टू गिव मोमेंटम टू द लॉ इन द क्रिमिनल मैटर्स। तो कैसे लाते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए हम क्या दर्ज करवाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो उससे क्या होती है, आपकी विधि हरकत में आ जाती है। तो गिव मोमेंटम टू द लॉ, तो आज हम बात करें एफआईआर की, हाउ टू लॉज एफआईआर। कहीं जो बच्चे हैं एफआईआर तो दर्ज करवाई जाती है, कई बच्चे क्या करते हैं लॉज एफआईआर की जगह अरे भाई एफआईआर फाइल करा दे। वो बिल्कुल टर्म ही आपकी गलत है। एफआईआर हमेशा होती है लॉज। तो आपको क्या करना, हाउ टू लॉज एफआईआर, दर्ज कैसे करवाते हैं। अगर पुलिस वाला दर्ज नहीं करे और अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या करे, आज हम पूरा इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है कि विधि को हरकत में कैसे लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे। तो आज हमारा जो सिनॉप्सिस है, टॉपिक क्या रहेगा कि एफआईआर क्या होती है, पहली बात। दूसरी है हाउ टू लॉज एफआईआर, एफआईआर दर्ज कैसे करें। और तीसरा है आपका हम क्या करें, व्हाट टू डू व्हेन पुलिस डिनाइज टू लॉज एफआईआर। जब पुलिस वाला आपको मना कर देता है एफआईआर लॉज करने से, एफआईआर दर्ज कराने से मना कर देता है, तो हम क्या फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईआर की, जिसे हम बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी भी कहा जाता है। अब ये जो एफआईआर है वो किन मामलों के लिए होती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी से कहा जाता है। और ये किस मामलों में होती है, कौन से अपराधों के मामले में होती है, ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। अब मैम ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको 2C में आपको दिया हुआ है, जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने किया है। तो पुलिस क्या कर सकती है, आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। और ये आपके जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो इसकी दर्ज कहाँ पे, ये कहाँ पर आपको दिया हुआ है, शेड्यूल नंबर आप फर्स्ट में जाएंगे तो उसका कॉलम नंबर आप देखेंगे, तो कॉलम नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, वहां पर आईपीसी के सारे अपराध दिए हुए हैं। और उस टेबल के 4th नंबर का कॉलम आप मैच करेंगे तो उसमें बताया हुआ है ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो उन सभी के बारे में आपको बताया गया है। और हिस्ट्री जो है मैंने आपको बताई दी प्रीवियस क्लास में कि एफआईआर क्या होती है, कहाँ से आई थी, पहले किसने दर्ज करी थी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। और वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो अब बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्रोविजन आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि एफआईआर टर्म कहीं पे भी डिफाइन आपकी नहीं है। एफआईआर जो टर्म है ये डिफाइन आपकी नहीं है, लेकिन इसका प्रोविजन आपको जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है अंडर सेक्शन 154। कहाँ दिया हुआ है, 154 सीआरपीसी में आपको दिया हुआ है। अब क्या बोलता है ये कि कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल अगर हुआ है तो इसकी आप कहाँ दर्ज करवाएंगे, नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर आप करवाएंगे। वहां जाओगे आप पुलिस स्टेशन में, जैसे ये पुलिस स्टेशन में गया,
अब इसको ऑरली या इन राइटिंग आप बता देंगे भाई ये ऑफेंस हुआ है, इस तरह से घटना हुई है। किसको बताएंगे? वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, भार साधक अधिकारी को आप बताएंगे पुलिस स्टेशन के, और वो आपको एफआईआर दर्ज करके फिर उसकी जो कॉपी देगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देगा। मतलब क्या है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित अगर कोई अपराध है, संज्ञेय मामला है, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर आप ओरली और रिटन इन रिटर्न आप उसको बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन आपको देनी है, फिर वो उसको लिख लेता है। लिखने के बाद में जो पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी है वो आपका उस इंफॉर्मेशन को लिख लेता है और एफआईआर दर्ज वो कर लेता है, और इसकी जो कॉपी आपको मिलती है एफआईआर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके वो आपको मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क आपको तैयार करता है। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्च कराने का तरीका हो गया। अगर वो दर्ज नहीं करे, what to do when police deny to lodge FIR, अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो हम क्या करें? तो क्या करना है? तो अगर पुलिस आपको मना करती है तो सीधे सीधे वो लिख लेगा पहले। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो है आप जाओगे किसके पास में? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक, एसपी के पास में आप जाओगे, जिसको आप बोलोगे कि पुलिस मेरी जो सूचना है वो दर्ज नहीं कर रहा है, मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है। तो वो उसको आप कैसे करोगे? उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप भेजोगे ये सूचना। उसके बाद में उसको जैसे ही ये सूचना मिलती है तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेता है, खुद अन्वेषण करा लेता है, या वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है कि इन्वेस्टिगेट करे, अन्वेषण करे। ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप एसपी के पास में जाएंगे। भाई पुलिस स्टेशन में नहीं हुई तो एसपी की बात करेंगे, हम एसपी के पास जाएंगे। एसपी क्या, अब एसपी भी नहीं करे तो क्या करेंगे? फिर हमारे पास तीसरा चारा है, हम जाएंगे सीधे मजिस्ट्रेट के पास में, और मजिस्ट्रेट को आप क्या करेंगे? कंप्लेन आप करेंगे। कंप्लेन करने के बाद अब मजिस्ट्रेट भी कंप्लेन दर्ज करने से पहले सारी चीज़ों को सुनिश्चित करेगा कि क्या आप पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने मना कर दिया है तो आप क्या एसपी के पास गए थे। वो पहले पूरा एसपी से भी लेता है सारी इंफॉर्मेशन ताकि वो आगे अपनी प्रोसीडिंग कर सके। तो दूसरा तरीका है मजिस्ट्रेट के पास में, तो मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। उसे लगता है कि वो स्वयं जांच करे तो वो स्वयं जांच करेगा, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उसको क्या बोलेगा कि 156(3) में इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन मिल जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? वो पहले तो एफआईआर लॉन्च करेगा और उसके बाद में वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको कौन देगा? मजिस्ट्रेट देगा। किसको? पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि भाई तू एफआईआर दर्ज करवा और इसका इन्वेस्टिगेशन करे, और उसको क्या करेगा? डायरेक्ट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। 156(3) का जो प्रयोजन होता है वो यही होता है आपका। ठीक है, एक बार मैं आपका दोबारा से फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ इसका, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल रिवाइज हो जाए। कि सबसे पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका हुआ है तो आप जाओगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और वहां पर आप मौखिक रूप से या लिखित रूप से पुलिस स्टेशन के पास में क्या देने जाओगे? उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने जाओगे, सूचना देने आप जाओगे। किसको? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में भी किसको दोगे? भार साधक अधिकारी। पुलिस स्टेशन का जो भार साधक अधिकारी है उसको बोलोगे ऑरली ऑन रिटन, लिखित रूप से या मौखिक रूप से। और वो आपकी जो एफआईआर है जब लिखित रूप में लिख लेगा, बोल के पढ़ के आपको सुना देगा। सुनाने के बाद में जो एफआईआर की कॉपी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल इजी मेथड कि कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको कैसे मोमेंटम में लाए, विधि को हरकत में लाने का पहला तरीका तो ये हो गया।
हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। सिविल की भी बात करेंगे तब हम आगे बात करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लीजिए आप जाते हो पुलिस के पास में, पुलिस बोलते हैं भाई मैं तो दर्ज नहीं कर रहा, कर ले तू तेरे हिसाब से, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास आप जाएंगे और आप उसे कहेंगे कि ये पुलिस थाने वाला है, अब ये बाहर साधक अधिकारी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। तो आप उसको किस तरह से भेजेंगे, आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट में सारी बात लिख करके बोल देंगे। उसके बाद जैसे ही उसको वो मिलेगा जो पोस्ट आपने भेजी है, तो उसके ऊपर उसको लगता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करे, वो खुद क्या करे, अन्वेषण करे, तो वो खुद अन्वेषण करेगा। नहीं तो अपने जो भी सबॉर्डिनेट है यानी कि अधीनस्थ जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको कह देगा कि आप इन्वेस्टिगेट करो, उसको डायरेक्शन वो दे देगा कि इन्वेस्टिगेट आपको करना है। दूसरा तरीका, अब मान लीजिए एसपी के जाने के बाद भी एसपी बोलता है भाई कोई मामला ही नहीं बन रहा और मैं तो आपकी कंप्लेन दर्ज, आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं करवा रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास तीसरा ऑप्शन, आप मजिस्ट्रेट के पास में जाओगे और कंप्लेन लिखने के बाद में आप जाओगे। तो मजिस्ट्रेट भी पहले ये जो आपकी जो एसपी वाली बात है इसको पहले सुनिश्चित करेगा, जो कि आपको 154 की धारा 3 में जो आपका दिया हुआ है प्रोविजन, पहले वो उसको सुनिश्चित करेगा कि क्या आप एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपने भेजी थी, उसने क्या एक्शन लिया, उसके बाद वो कंप्लेन दर्ज करेगा। अगर उसे प्राइमा फेसी कोई केस दिखता है, प्रथम दृष्टया कोई मामला नजर आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा, 156(3) में पुलिस वाले को कह देगा कि भाई तू एफआईआर दर्ज कर और इन्वेस्टिगेशन इसका करवा ले। तो इस तरह से आप क्रिमिनल मैटर्स में क्या कर सकते हैं, विधि को हरकत में ला सकते हैं। तो ये 3 तरीके आपके पास में दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके आप जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अंतर ही है सबसे बड़ा मंत्र। तो अंतर जब आपको याद हो जाते हैं तो किसी भी टर्म को समझने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमें वैसे ही याद हो जाती है। तो क्या है वो, तो इसके लिए हम नेक्स्ट में लेकर आ रहे हैं अंतर। जो पहला अंतर होगा आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो डिफरेंस है वो मैं लेकर के आ रही हूँ। जमानतीय और गैर जमानतीय या अजमानतीय अपराध में क्या अंतर होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल से हर एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अपनी सफलता तक कैसे पहुंचे और कैसे आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सके। कोई भी चीज़ जितना मेरी तरफ से कोशिश होगी मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगी, और आप लोग भी अपने सजेशन जरूर दें कि मैम ये क्वेश्चन है या मैम इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपको पैनल पे वो चीज़ सॉल्यूशन करा सकूं और आपकी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान मैं करा सकूं। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अंतर के साथ में। थैंक यू सो मच।